लिखिए यहाँ पर ऊपर 65 नीचे 117। 65 का गुणनखंड आया आपका 5 गुणे 13, 5 गुणे 13, और 117 का गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 13। तो जय हिंद बच्चों, 10th मैथ्स के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसके महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर। ठीक है, एग्ज़ाम चाहे आपके स्कूल में हो, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, है ना, सारे के सारे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बोर्ड से रिलेटेड या फिर आपके स्कूल से रिलेटेड। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट फेमस क्वेश्चंस हैं, है ना, वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है हमारा उस चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे, और 100% मैं गारंटी लूँगा कि क्वेश्चन आपको 100% इसका सलूशन समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या है हमारा 2021 और 22 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका जो स्टेप होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे, और निकालने के बाद ये जो HCF दिया गया है इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का HCF को इसके रूप में अगर व्यक्त किया जाए तब m का मान क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे, और HCF भी हम तब निकाल सकते हैं जब इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सके। तो पहले हम क्या करेंगे, 65 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना आपको करना पड़ेगा पेपर में। 117 का गुणनखंड करिए, वो भी कौन सा गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड। 7 एक 8 एक 9 यानी कि 3 से कटेगा, 3 तिलिक 9, 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिलिक 9, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, अच्छा, अब जब HCF आपको निकालना है तो लिखिए यहाँ पर ऊपर 65 नीचे 117। 65 का गुणनखंड आया आपका 5 गुणे 13, 5 गुणे 13, और 117 का गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 13। एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे HCF। तो बच्चों यहाँ से HCF आपका हो जाएगा 13 कॉमन है तो 13 कॉमन हो, यानी HCF जो है वो 13 है। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके HCF को यानी कि 13 को इसके रूप में व्यक्त किया जाए, यानी कि 13 बराबर 65m माइनस का 117, ये एक समीकरण बन गया। इसी को हल करके आपको निकालना है m का मान। तो समीकरण बन गया, माइनस 117 को इधर भेजिए तो आपको मिलेगा 13 प्लस 117 बराबर में 65m। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आ जाइए। 13 में जब आप 117 को जोड़ेंगे तो 117 और 3 120, 130 होगा। 130 बराबर में 65m। तो यहाँ से बताइए अगर हम m बराबर लिखें तो कितना आएगा, 130 बटे में 65 आएगा। 65 दूनी के होता है 130, यानी कि m बराबर आ गया 2, और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के HCF को इसके बराबर रख दीजिए, समीकरण बनेगा, हल कर दीजिए, m का मान आ जाएगा। 2022, 23 और 24 में आने वाला जो सवाल है वो ये है कि हमें जांच करना है कि ये 4 जो परमेय संख्याएं दी गई हैं, इनमें ऐसी कौन कौन सी परमेय संख्या है जो शांत होंगी। ठीक है, शांत का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग दें तो वो कट जाए, ये इसका मतलब होगा शांत। तो आपको यहाँ पर भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा इसका बेसिक क्या होगा। ठीक है, इसका बेसिक क्या होगा, बेसिक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका हर होगा ना, जैसे इसका हर 164 है, इसका हर 30 है, इसका 625, इसका 462, कोई भी संख्या उसका हर है। तो अगर उसका हर a टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का, मतलब 2 का घात m गुणे 5 का घात n के रूप का अगर हर है
तो वह परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। क्या होगी, शांत होगी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर आपको देखना है कि वह शांत है कि अशांत है, तो उसके लिए आप हर का गुणनखंड कीजिए। और अगर गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n यानी कि 2 और 5 के रूप में अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि वह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। क्या मतलब हुआ, मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ। ठीक है, 124/164 कटेगा, कटा लीजिए। 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, आ गया 31/41। और जो 41 है यह एक अभाज्य संख्या, यानी कि किसी भी हाल में हम 2 और 5 के रूप में इसको नहीं तोड़ सकते, यानी कि यह अशांत है। क्या है, ये अशांत है। ठीक है, बी को चेक करिए, 131/30 है। ठीक है, 30 का अगर गुणनखंड की अगर हम बात करें तो 30 का गुणनखंड होगा 2 एकम 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5, यानी कि आप लिख सकते हैं 131/30 को 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 1, है ना, 1 इंटू 3 टू द पावर। देखिए ये तो सही है यहाँ तक, लेकिन काम गड़बड़ कर दिया 3 ने। 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 का पावर कुछ नहीं होना चाहिए, 2 हो और 5 हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ 2 रहेगा तब भी चल जाएगा, 5 रहेगा तब भी चल जाएगा। यानी कि यह क्या है, यह अशांत परिमेय संख्या है। क्या है, अशांत परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अच्छा, सी की बात अगर हम करें तो 227/625 है। ठीक है, तो 227 लिख दीजिए। 625 का अगर हम यहाँ पे गुणनखंड करने जाएंगे बच्चों, तो किससे कटाइए, 5 से कटाइए। 5 एकम 5, 12 होगा, 5 दूनी के 10, 25, 5 5 25, 5 दूनी के 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 5 टू द पावर 4 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसे कि लिखा जा सकता है 227/2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 0 का मतलब 1, और 1 का 5 का घात 4 में गुणा करेंगे तो यही आने वाला है, यानी कि 2 टू द पावर m, है ना, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में यह संख्या बदल गई, यानी कि यह संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, इसी प्रकार से डी वाले को चेक करिए, 625/462, 462 को ज़रा कटाइए यहाँ पे, 462, है ना, 2 से, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, है ना, फिर ये 3 2 5 1, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 625/2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1। क्या मतलब हुआ कि नीचे तो 2 और 5 आ ही नहीं रहा, इसके अलावा 3 7 11 आ रहा है, यानी कि यह क्या है, अशांत है ना, अशांत परिमेय संख्या है ये, है ना, क्या है, अशांत परिमेय संख्या है। तो अगर ये ऑप्शन में सवाल पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या शांत होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। या आप किसी भी परिमेय संख्या को चेक कर सकते हैं कि वह परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। इसके लिए बस कुछ नहीं करना, हर का गुणनखंड के लिए कीजिए, और अगर हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है, मतलब 2 का कुछ घात आ रहा है, सिर्फ 5 का कुछ घात आ रहा है, या 2 गुणे 5 का कुछ घात आ रहा है, तो वह संख्या शांत होगी। बच्चों 2021, 23 और 24 में पूछा जाने वाला या फिर पूछा गया सवाल है हमारे पास कि हर के 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। यानी कि अगर हम 1458 में 1250 से भाग दें और दशमलव में आंसर लेकर के आए, तो दशमलव के, है ना, तो जो दशमलव के बाद जो अंक आएगा, दशमलव के बाद जो अंक आएगा वह कितने अंक होगा। ठीक है ना, दशमलव के बाद कुछ अंक आते हैं ना, जैसे 1.444, तो दशमलव का जो प्रसार है, प्रसार के बाद कितने अंक होंगे, है ना, कितना अंक होगा, तो दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा ये हमको बताना है। समझ में आ रही बात ना, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, ये कहने का मतलब हुआ। तो इसके लिए आपको 1458 में 1250 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है ना, आपको करना क्या है, आपको हर का गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड करने के बाद 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का आप बदलेंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा तभी हम बता सकते हैं कि दशमलव का प्रसार कितने अंकों तक होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, m n से बड़ा है या फिर n m से बड़ा है। ठीक है ना, ये देखना है आपको। पहले आपको गुणनखंड करना है हर का गुणनखंड करने के बाद देखना है कि जो घात है किस संख्या की घात बड़ी है। ठीक है ना, तो जो बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उतने अंकों तक दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो 1458 बटे में 1250 का गुणनखंड करेंगे। करिए गुणनखंड, तो पहले 2 से कटाइए। 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया 729 बटे में 625 आ गया। और आप ये जानते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं 629 बटे में 625 को आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, यानी कि 729 बटे में 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4। बस हो गया, 0 घात है और यहाँ पर घात 4 है। बड़ी कौन सी है संख्या, 4 है, तो बस आंसर हो जाएगा हमारा 4। यानी कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो अतः दशमलव प्रसार 4 अंकों तक होगा। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा 4 अंकों तक। ये ऑप्शन में भी सवाल पूछा जा सकता है, 4 अंकों तक दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात किया है। वीडियो छोटा रहे और इम्पोर्टेंट रहे तो ये आपके लिए सही है। ठीक है, अगर आप बड़े वीडियो की तलाश में हैं तो और भी वीडियोस हमने अपलोड किया हुआ है जो कि मैराथन है, बड़ा है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर का जो भी जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही वीडियो में हो, यानी एक चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक वीडियो। ठीक है, ये भी मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।